इसके लिए बार बार मनुष्य जन्म लेता है। भूला रहता है। ठीक से देखें तो मनुष्य का जो जन्म है वो बेहोशी में होता है। इसलिए आपको आज तक याद नहीं कि आपका जन्म कैसे हुआ। और मनुष्य की जो मृत्यु है, अगर वह मनुष्य समाधि को प्राप्त नहीं है, मानव नहीं बन पाया है, तो उसकी मृत्यु भी बेहोशी में ही होती है। ध्यान रहे, जिसकी मृत्यु बेहोशी में होगी उसका जन्म भी बेहोशी में ही होगा। और जिसकी मृत्यु होश पूर्वक होती है, पूरे होशो हवास में होती है, जानबूझकर अपने शरीर को छोड़ता है, शिव की बताई हुई 112 विधियों में से किसी एक विधि में पारंगत होकर होश पूर्वक पूरे होशो हवास में अपने इस शरीर का त्याग करता है, तो अगर वो कभी जन्म लेता है तो होश में ही जन्म लेगा। उसे पता रहेगा मैं कहाँ था, मेरी यात्रा कहाँ थी, मैंने अपनी यात्रा कहाँ छोड़ी थी। इसीलिए आपने तमाम किस्से कहानी सुने होंगे महापुरुषों के कि जन्म लेने के बाद उनकी तमाम तरह की लीलाएं शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें पता है पिछला सारा वहीं से शुरू होते हैं। तो जिस लिए जन्म आपका हुआ आपको पता नहीं, क्योंकि बेहोशी में मृत्यु हुई और बेहोशी में जन्म लिया है। लेकिन ये सुअवसर है कि आप जब कभी भविष्य में अपने इस नश्वर शरीर का त्याग करें तो पूरे होश पूर्वक करें, ताकि जन्म लेने की बाध्यता न रहे। जन्म अगर लेना भी है तो पूरे होशो हवास में लेना है, जन्म नहीं लेना है तब भी होशो हवास में अपने को आगे बढ़ाना है और इस मानव समाज को भी आगे बढ़ाना है, सृष्टि को आगे ले जाना है।